अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल द नॉलेज की जानिब से खुशामदीद और मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। और आज आपके सामने पिक्सल लैब मोबाइल में अगर आप ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लास नंबर 4 आपकी खिदमत में हाजिर है। हम अपना काम जहां पर कर रहे थे हम उसी से आगे अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने ये बात समझ ली थी और देख ली थी कि जब हम टेक्स्ट के हवाले से कोई काम करते हैं तो हम क्या कुछ उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें से ये वाली हमारी ऑप्शंस तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। ठीक है, पोजीशन तक हम लोग पहुँच चुके थे। आज हम उससे आगे थोड़ा सा काम देखेंगे। इस वक्त यूं समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट किया है, कुछ भी मैं लिख देता हूँ। अपने इस एप्लीकेशन का नाम ही लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हम पोजीशन वगैरह कैसे सेट करते हैं। ठीक है, पोजीशन तक हम लोगों ने सारा देख लिया था। अब हम आते हैं साइज़ के ऊपर, और साइज़ अगर हम यहाँ से पकड़कर, ये जो आपके पास छोटा सा बॉक्स है, इसे पकड़कर खींचना चाहें तो भी हम अपना साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है साइज़ के अंदर। एक तरफ देखेंगे आपको माइनस का निशान नज़र आएगा, एक तरफ प्लस का निशान नज़र आएगा, और ये दरमियान में जो हैंडल है इसे भी पकड़कर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ को तेज़ी के साथ छोटा या बड़ा करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप एक एक पॉइंट करके किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप ये प्लस और माइनस का निशान यूज़ कीजिए। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से बड़ा कर सकते हैं प्लस से, और माइनस से इसे छोटा कर सकते हैं। जब आपने इसे ओके कर दिया, ये साइज सेलेक्ट कर लिया, अब आप यहाँ से ओके कर दें। इसके बाद हमारे पास है पैडिंग की ऑप्शन। पैडिंग की ऑप्शन क्या काम करती है, मैं इस पर क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप देखिएगा बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि जब आप कोई चीज़ टेक्स्ट लिखेंगे या कहीं से कोई टेक्स्ट लेकर आएंगे तो इसके दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे आपका जो ये साइज होगा या जो शेप होगी, ये शेप आपकी लिखाई को काट रही होगी कहीं ना कहीं से। फॉर एग्जांपल इस वक्त देखें, ये बी के बाद जो स्पेस है इस वक्त थोड़ी सी मौजूद है, जिसकी वजह से ये बी आपको मुकम्मल नज़र आ रहा है, और ऐसे ही यहाँ पर पी आपको मुकम्मल नज़र आ रहा है। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा भी होगा कि पी यहाँ तक आपकी शेप आ रही होगी, पी का वर्ड कट रहा होगा, बी का वर्ड कट रहा होगा। ठीक है, उस मौके पर हम लोग पैडिंग की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। पैडिंग की ऑप्शन क्या काम करती है कि यहाँ हमें थोड़ी सी स्पेस दे देती है दोनों तरफ। मसलन मैं पैडिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट पैडिंग, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसे मैं अगर थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई है। और ऐसे ही राइट पैडिंग, ये देखिए, अब हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ यानी राइट और लेफ़्ट में हमारे पास थोड़ी सी स्पेस मौजूद है, और हमें पता है कि हमारा वर्ड कट नहीं रहा। ऐसे ही जब आप उर्दू पे लिख रहे होंगे तो उर्दू में भी ऐसे बाज़ दफ़ा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है कि जिसमें आपके वर्ड कट रहे होंगे, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, ये आपके पास ओके का निशान है, मतलब कि आपने जो चेंजिंग करनी थी वो ठीक है, अब आप कर दें ओके। ठीक है, अगर आप चेंजिंग नहीं करना चाहते तो आप क्रॉस कर दें। ये सेंटर वाला निशान जो है रिवर्स का है, कि अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अपनी असली हालत में दोबारा से आ जाएगा। मसलन देखें, असली हालत का मतलब क्या है, ये जो सबसे पहले थी, और जो हमने चेंजिंग की थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई। अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ तो हमारे सामने नज़र आ रहा है। आगे आ जाए, हमारे पास यहाँ पर कलर की ऑप्शन मौजूद है। कलर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास सिंगल कलर है जिसको हम सिर्फ कलर का नाम देते हैं, और इसके बाद ग्रेडियंट की ऑप्शन है जिसको हम मल्टी कलर का नाम देते हैं, यानी जिसमें एक से ज़ायद कलर यूज़ होते हैं।
अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इसे एक कलर देना चाहते हैं या बहुत सारे कलर। फॉर एग्जांपल मैं एक कलर देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप कलर पे सिलेक्ट करें। इसका जो बॉक्स है इस वक्त आपको रेड नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्ट है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये सिलेक्ट है। मैं कलर के ऊपर आता हूँ, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखें, जौन सा आप कलर देना चाहते हो आप इसे थोड़ा सा आगे कर लें, ये आपके पास कलर है, ठीक है। क्लिक कर दिया, जौन सा आप कलर देना चाहते हैं। थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन। इस सिलेक्शन के अंदर ये देखिए आपके पास दो छोटे छोटे हैंडल बने हुए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इनमें से कुछ को एक कलर दे दें, कुछ को दूसरा कलर, फॉर एग्जांपल इतने इतने को आप कलर देना चाहते हैं ग्रीन वाला, आप इसे ग्रीन दे दें। और उसके बाद आप अगला वर्ड सेलेक्ट करें यहाँ से और इसे आप कलर दे दें येलो। अब देखें, दोनों को आपने अलग अलग कलर दे दिया। ऐसे ही अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें से किसी एक वर्ड को आप मेंशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसे कलर देकर भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो आपने कलर दिए हैं ये आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा कोई कलर हो, तो ये प्लस का निशान है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक प्लेट नुमाया हो जाती है, वाजे हो जाती है। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे छोटा सा आपको एक गोल दायरा नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो आप देखिए कि ये वाला जो ऑप्शन है ये भी अपनी जगह से इधर उधर मूव कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो आपने कौन सा कलर लेना है, मसलन आप ये कलर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसने ये कलर आपको बता दिया सबसे पहले कि ये कलर ये वाला है। अब इस कलर के अंदर जो आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप इसे डार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे डार्क भी कर सकते हैं, ये दूसरी वाली ऑप्शन है, ठीक है, जितना आप डार्क करना चाह रहे हो। अच्छा, जब आप इसे मूव कर रहे होते हैं या इसे आप मूव कर रहे होते हैं तो ये वाली जो फिगर्स हैं ये चेंज होती रहती हैं, ये देखिएगा, ठीक है। ये जो ऊपर फिगर चेंज हो रही है ये असल में कलर्स के नंबर हैं। आप इन कलर्स के नंबर्स के साथ, अगर आपको इन नंबरों का पता हो कि फलां कलर का क्या नंबर है तो आप डायरेक्ट कलर का नंबर लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें कलर्स इतने ज़्यादा हैं, हमें उनके नंबर याद नहीं रहते, हम यहाँ से खुद ही उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं जौन सा आप कलर लेना चाहें, ठीक है। यहाँ से आप डार्क कर रहे हैं। ये जो आपके पास तीसरी ऑप्शन है ये ट्रांसपेरेंट की है। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी वर्ड के ऊपर जाकर हमारा कलर शो ही ना हो तो आप यहाँ से उसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। जितना आप इस तरफ लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे ये बॉक्स बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, उतना आपका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मसलन ये जो आपने कलर लगाया है ये वाला, ठीक है, हम इसे ओके करते हैं। अब देखें, यहाँ से आपको कलर नज़र ही नहीं आ रहा, कलर आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र नहीं आ रहा? इसलिए कि इतने वर्ड को आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट ना करें, आप फुल कलर रखें, ठीक है, ओके करें, अब देखें आपका कलर नज़र आ रहा है। तो जितने हिस्से को आप ट्रांसपेरेंट करेंगे, अब नीचे चूंकि आपने सिलेक्शन ही उतनी दी हुई थी, अगर आप इससे पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब यहाँ पर आकर इसे ट्रांसपेरेंट करते हैं, देखें सारा इसके अंदर कलर कम हो गया। तो जितना आप कलर कम करेंगे उतना बिल्कुल कम कर दें। अब देखें कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसके ज़रिए से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाएं, आपके पास ये वाले जो ऑप्शन है ये वाली, इसको हम आई ड्रॉपर कहते हैं। आई ड्रॉपर का क्या काम है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी पिक्चर नुमा आपके पास एक शेप जाहिर है। अगर आपने एक कोई भी चीज़ नेट से डाउनलोड की और आपके वर्क स्पेस जो आपका वाइट बोर्ड है वहाँ पर वो पड़ी हुई है, तो आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट कर लूँ, तो आप इसकी मदद से यानी आई ड्रॉपर की मदद से ये आपके सामने शो होगा। मतलब इसे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा, दूसरी पिक्चर लेंगे तो वो शो हो जाएगा, और उस पिक्चर में से जो भी कलर आप लेना चाहें वहाँ पर ये अपना गोल दायरा वहाँ पर लेकर जाएं। जो कलर आप ले रहे होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जब आपको पता चल गया हाँ जी यही कलर है, आप उसे सेलेक्ट करें और आप उसे ओके कर दें।
तो यहाँ पर वो खुद ब खुद उस कलर को मैनेज करके बता देगा कि जो कलर आप ढूंढ रहे हैं वो इस प्लेट के अंदर यहाँ पर मौजूद है। उसकी सेटिंग ये वाली है। ठीक है, हमने चूंकि अब वाइट कलर लिया था तो अब देखें उसने खुद ब खुद उसे सेलेक्ट कर दिया। मैं इसे ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर वाइट कलर आपके पास शो हो रहा है। हम इसे कलर कोई और दे देते हैं। ये है कलर और ये दूसरी ऑप्शन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक से ज़ायद कलर यहाँ पर मौजूद हैं। मसलन ये देखें, ये आपके पास मल्टी कलर में है, ये आपके पास मल्टी कलर है, ये आपके पास मल्टी कलर है, ये है आपके पास, ये कलर है, ये कलर है। अच्छा, सेम यही ऑप्शन यहाँ पर भी है। आधे में एक लगा लें और आधे में दूसरा। ये एक पे लग गया और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप कोई और लगा लें। ठीक है, जो आप लगाना चाहें दोनों पे अलग अलग भी लगा सकते हैं। देखें अलग अलग लग गए, जैसे आप करना चाहें। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं आता तो आप यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये वाले सबसे ऊपर जो आपके पास 5-6 छोटी छोटी विंडो बनी हुई है, ये असल में आपके जो कलर्स हैं उनका स्टाइल है। स्टाइल से क्या मुराद है कि जब आप कलर अप्लाई करेंगे तो उनका स्टाइल कैसे होगा, वो ऊपर और नीचे की तरफ दिखाई देंगे या कुछ कलर सेंटर में आ जाएंगे और बाकी कलर उसके इर्द गिर्द आ जाएंगे। ये उसका स्टाइल है। मसलन यही कलर जो आपने अभी फ़िलहाल लगाए हुए हैं, इनमें सबसे पहला स्टाइल क्या है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्टाइल क्या शो करता है कि इस तरफ जो आपने कलर लिया है वो यहाँ पे शो होगा और चलते चलते आगे आपके साथ दूसरा कलर जो आपने लिया था वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या शो कर रही है कि ये वाला कलर आपका यहाँ पर शो होगा इस तरीके से और ये वाला कलर आपका नीचे शो होगा। मसलन क्लिक करें, ठीक हो गया। तीसरा क्या शो कर रहा है कि ये जो कलर है आपका ऐसे शो होगा इस तरफ को और ये वाला कलर आपका नीचे यहाँ पे शो होगा। क्लिक करके देख लें, ये क्या शो कर रहा है, ये वाला, कि ये वाला जो कलर है ये सेंटर में शो होगा और ये वाला कलर इसके इर्द गिर्द होगा इस तरीके से। ये क्या शो कर रहा है कि ये वाला कलर आपका यहाँ पर शो होगा ऐसे और बाकी इसके इर्द गिर्द होंगे। क्लिक करके देख लें और ये इसके अपोजिट है, यहाँ पर ऐसे शो होगा। ठीक है, अब ये तो इसका स्टाइल हो गया। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, ये असल में अगर आप इसको नहीं देखते और अपनी मर्जी से कलर को मैनेज करना चाहते हैं, कहीं पर भी घुमाना फिराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ तक कि आप इस तरह का कोई कलर भी बनाना चाहें तो आप खुद भी बना सकते हैं। ये वाला जो कलर बना हुआ है ये देखें खुद बन गया। यहाँ पर आ जाए, ये देखें ये ऑप्शन आपकी ये बन गई। यहाँ पर आ जाएं, ये ऑप्शन उसकी ऑपोजिट बन गई। जैसे आप बनाना चाहें आपकी अपनी मर्जी है, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जैसे आप कलर को मैनेज करना चाहें, यहाँ तक कि आप ऐसे करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। दूसरी बात कि ये आपके पास दो छोटे छोटे से हैंडल नज़र आ रहे हैं आपके सामने। इनमें से एक हैंडल के ऊपर ये गोल्डन कलर आपको नज़र आ रहा है। ये कलर जब किसी दूसरे हैंडल पर जाएगा इसका मतलब आपने उसे सेलेक्ट किया हुआ है। मसलन मैं इस पर आकर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से ये कलर ख़त्म हो गया और इसके इर्द गिर्द शो हो रहा है। इसका मतलब मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। मैं दोबारा से इस पर करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया, इस पर करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप कलर लेकर जाना चाहें इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे इसको क्रॉस करते हुए इस तरफ भी लेकर आ सकते हैं। अब ये देखें, ये एक नई शेप आपके सामने बन गई। ऐसे भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं। ये आपके पास एक नीचे छोटी से कुछ ऑप्शन मौजूद हैं कुछ छोटी सी जगह पर। इसमें सबसे पहले है आपके पास ये प्लस का निशान। प्लस का निशान का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर एक कलर और ऐड करना चाहते हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि किस हैंडल को सेलेक्ट किया हुआ है। आपने इसे सेलेक्ट किया हुआ, इसके साथ यहाँ पर एक कलर और ऐड हो जाएगा। ये देखें प्लस एक कलर ऐड हो गया। अब इस कलर के अंदर अगर आप दूसरा कलर ऐड करना चाहते हैं, मतलब मैं इसे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट हो गया और ये वाली ऑप्शन कलर की है। अब मैं यहाँ से आकर कोई एक कलर ले लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये कलर ले लिया
और ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पर ये कलर शो हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, ये कलर यहाँ पर शो हो गया। मुझे एक और यहाँ पर कलर ऐड करना है, मैं क्लिक करता हूँ, एक और कलर ऐड हो गया। इस पर आकर दोबारा से क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। एक कलर और ऐड हो गया। मुझे एक कलर और ऐड करना है, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक कलर और ऐड कर देता हूँ और इस पर मैं कर देता हूँ ये वाला कलर। ठीक है, ये कर दिया, ओके कर दिया। अब देखें ये कलर ऐड हो गया। तकरीबन यहाँ पर आप 10 कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी स्पेस है उस हिसाब से आप 10 कलर। अब आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इधर उधर हिला जुला भी सकते हैं, यहाँ से पकड़कर इधर भी ला सकते हैं, इसको पकड़कर यहाँ भी ले जा सकते हैं, इसे पकड़कर आप यहाँ ले आए। जहाँ से आप मूव करना चाहें आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और इसे आप पकड़ के ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पर लेकर जाना चाहें, इतना बड़ा रखें, ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करें, ये ऑप्शन इस्तेमाल करें, ये करें, ये करें, मुख्तलिफ ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप छोटा करते जाए, देखें ये भी आपके पास ऑप्शन बन रही, ये बन रही, ये बन रही, ये अलग से स्टाइल बन जाते हैं जैसे आप बनाना चाहें। ठीक हो गया। हमारे पास ये वाली ऑप्शन आगे माइनस की है। माइनस क्या करेगी, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसको डिलीट कर देगी। मसलन मैंने ये ग्रीन सेलेक्ट किया है, माइनस करता हूँ, ये माइनस हो गया। इसे सेलेक्ट किया, माइनस किया, ये माइनस हो गया। इसे सेलेक्ट किया, इसे माइनस किया, ये माइनस हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाली क्या करेगी कि जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसे आप यहाँ से उठाकर इस तरफ लाना चाहते हैं, ये देखें ये निशान इस तरफ शो करेगा, एक कलर को क्रॉस करके अगले कलर पे, ये अगला कलर, उससे आगे, ये उससे आगे। ठीक है, अब असल में जो काम हम अपने हैंडल से कर रहे थे, अब अगर आप बटन से कर रहे हैं तो आप यहाँ से करेंगे। ऐसे ही इसके ऑपोजिट साइड पर अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक कीजिए, 1 बाई 1 एक एक कलर क्रॉस करता हुआ दूसरी तरफ आ जाएगा। ये ऑप्शन क्या काम करेगी, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये देखें मैंने इसको क्लिक किया, ये ऑप्शन इतनी स्पेस यहाँ से छोड़कर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया। इस पे क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन इतनी स्पेस छोड़कर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। तो डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, मसलन इसे मैं कॉर्नर पे कर देता हूं और अब मैं इसे उठाकर यहाँ कॉर्नर पे लाना चाहता हूं, तो बजाय इसके कि मैं खींच के लाऊं, यहाँ से क्लिक करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने जो भी कलर ले लिया है, जो कलर कम्बिनेशन आपने बना लिया है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, और इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये डिफरेंट कलर आपने बना लिए, डिफरेंट कलर, और अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब ये देखें टेक्स्ट के अंदर आपकी लिखाई वैसे ही शो हो रही है जैसे आपने वहाँ पर बनाया था। अगर आप क्लिक करते हैं और इसे कोई और ऑप्शन दे देते हैं इस तरह की, मैं ओके करता हूँ, अब ऐसे न, ठीक है, दोबारा से आ जाएं, इसे आप कोई और ऑप्शन दे देते हैं इस तरह की, ओके करें, अब देखें सिर्फ यहाँ पर शो हो रहा है। तो जिस तरह का आप कलर देना चाहते हो आप वैसा ही कलर उसे दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम इसको पैडिंग क्यों करते हैं और इसका कलर कैसे सिलेक्ट करते हैं, और इसमें साइज़ वगैरह अगर हम देना चाहते हो तो वो कैसे दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।